जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आज की वीडियो जो है बड़ी स्पेशल होने वाली है। इस इनफैक्ट स्पेशल से ज़्यादा ना टेक्निकल होने वाली है बहुत ज़्यादा। इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को ना एक ऐसे बंदा तो नहीं एक ऐसे टैलेंट से इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ विजुअली, जो बेसिकली पाकिस्तान में रहकर कोशिश कर रहा है कि फैंग कंपनीज़ में अप्लाई करके अपना कोई करियर, अपना कोई फ्यूचर बना सके। ही हैपन्स टू बी माई कोलीग एज़ वेल, माई मेंटर एज़ वेल। सो मेरे पास उसकी मतलब उसके सारे बैकग्राउंड का मुझे पता है, एक्सेस थी उसके रेज्यूमे की, किस तरह उसने अप्लाई किया, क्या प्रोसीजर्स थे, तो वो सब मेरे पास मौजूद थी नॉलेज। मैंने कहा यार इस पर एक वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों की गाइडेंस हो, ताकि आप लोगों को पता चले कि पाकिस्तान में भी बड़े बड़े हैवी किस्म के डेवलपर्स बैठे हैं, बहुत बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हैं। बेसिकली मैं आप लोगों को उसका रेज्यूमे दिखाने वाला हूँ, जिस रेज्यूमे की बेस पे अमेज़ॉन वालों ने उस बंदे को कॉल की। ठीक है, वो फेल हुआ, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट। टेक्निकल राउंड पास हो गया था बट बिहेवियरल राउंड वो फेल हो गया था। उस पर भी आएंगे हम ऐसा सा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को उस रेज्यूमे की एक टेम्पलेट दिखाने वाला हूँ। तो रेज्यूमे पे चलते हैं, उसके बाद फिर ना थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे फेल या पास या जो भी आ गया। ठीक है, अब मैंने उसकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट वगैरह, वो सब मैंने हटा दिया, उसका नाम वगैरह, पर्सनल डिटेल्स, बिकॉज ऑब्वियसली फॉर पर्सनल रीजंस, प्राइवेसी रीजंस। तो मैंने उसका ना जो भी उसके स्किल सेट हैं वो रखे हैं मैंने, बट उसकी कंपनीज़ के नेम, उसके जो भी है ना ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, वो सब हाँ। अच्छा, ये उसका रेज्यूमे है, आपको विजिबल होगा। यस, ओके। सबसे पहले यहाँ पे नाम आना है आपका, फुल नेम। अच्छा, ये जो पैरेंथेसिस है ना, इनको नहीं इंक्लूड करना जब आप रेज्यूमे बना रहे हो। ये मैंने इसलिए डाले हैं कि यहाँ पर रिप्लेस हो गई आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इतना तो अब एडी भी हूँ तुसी ना माड़ी गल नहीं करनी। तो ये चीज़ यहाँ फुल नेम आएगा, यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस, दिस इज़ द फॉर्मेट, फ़ोन नंबर, सिटी किधर से हैं, पाकिस्तान से ही था वो तो, बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तान में है, मेरा कोलीग है। ये उसके बारे में थोड़ा सा उसने अपने बारे में लिखा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद 5+ years ऑफ एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री, हाईली पैशनेट टुवर्ड्स डेवलपिंग ऑप्टिमाइज एंड स्केलेबल सॉफ्टवेयर। सारी तो नहीं अब मैं पढ़ूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, यू गेट द पॉइंट। ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में बताना है। अब बेसिकली मोटिवेशनल, एक छोटी सी ना मोटिवेशनल पैराग्राफ लिखना है यहाँ पे, कितना अरसा हो गया आपको, ओवरव्यू देना है अपनी पूरी करियर का या अपने पूरे एक्सपीरियंसेस का। उसके बाद उसकी एजुकेशन, डिग्री, यूनिवर्सिटी नेम, आपका यहाँ कैंपस कैंपस का सिटी आ जाएगा, और किस ईयर में आप ग्रेजुएट हुए हैं ये यहाँ वो आएगा इसके अंदर ही। ठीक है, यू ओनली हैव टू रिप्लेस दीज वंस। ओके, सो वर्क एक्सपीरियंस में आते हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस का आ जाएगा टेम्पलेट। अच्छा जी, वो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा है बैकएंड पे, तो उसने बैकएंड लिखा है बिकॉज ही इज़ अ बैकएंड इंजीनियर। उसका फ्रंट एंड का कोई एक्सपीरियंस मतलब इंटरेस्ट नहीं है, उसने अप्लाई भी बैकएंड की पोजीशंस पे ही किया था अमेज़ॉन में। कंपनी का नाम, कंपनी की वेबसाइट, कब से लेके कब तक है, और उसने अपने बारे में अपने लेटेस्ट एक्सपीरियंसेस, किस किस प्रोजेक्ट में, किस किस टेक्नोलॉजीज़ में उसने काम किया वो बता दे थोड़ा सा। तो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेड सर्च फीचर यूजिंग ओपन AI एम्बेडिंग API अलाउइंग यूजर टू सर्च थ्रू वीडियोज़ एंड सबटाइटल्स। एक प्रोजेक्ट था उसमें एक उसने AI की फीचर्स पे काम किया, उसने थोड़ा सा उसका बताया। प्रोवाइडिंग डेवऑप्स सपोर्ट ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फोकस ऑन GCP एंड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म और अमेजॉन वेब सर्विसेज की वो सर्विसेज भी उसको आती हैं देना, वो इनफैक्ट करता है। ही इज़ अ डेवऑप्स sort of engineer as well। तो थोड़ा सा उसने आई एम वर्किंग विद पाइथन, AWS, GCP, क्लाउड बेस्ड सर्विसेज, डेवलप डाटा इंटीग्रेशन। देख रहे हैं आप उसका बेसिकली एक्सपीरियंस जो है सारा, उसने थोड़ा मेन कीवर्ड्स को उसने फोकस किया है। AWS हो गया, GCP हो गया, बिग क्यूरी हो गया, पाइथन हो गया। बाहर के क्लाइंट्स के साथ उसने काम किया तो उसने US क्लाइंट्स भी लिख दिया है। तो इस तरह के कीवर्ड्स, ओपन AI टेक्नोलॉजी पे उसने काम किया है, तो इस तरह के कीवर्ड्स उसने जो है यूज़ किए हैं अपना एक्सपीरियंस बेसिकली इम्पैक्ट डालने के लिए रिक्रूटर पे। अच्छा, ये उसने फिर उसने बताया कि किस टाइप के बिजनेसेस के साथ उसने डील किया कंपनी में रह के। वर्किंग ऑन एन एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म फोकस ऑन ऑनलाइन गेम्स इन पाइथन जेंगो एंड ऑल्सो मेंटर एंड असिस्ट जूनियर इंजीनियर्स। तो सीनियर 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली सीनियर है, जूनियर्स को भी उसने, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये ना आपके मैनेजेरियल स्किल्स में आ जाता है। These type of things, if you've mentioned these type of things in your CV, ये रिक्रूटर को बताता है कि आपने जूनियर्स को मेंटर किया हुआ। इट मीन्स आपका वो माइंडसेट है कि आप लीड कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को।
इन बड़ी कंपनीज में मेटा में हो गया और अमेजोन में हो गया, इन कंपनीज में देखो टेक्निकल तो इंसान होता ही होता है, ठीक है, टेक्निकल तो होना ही पड़ता है, बट उसके अलावा बहुत सी दूसरी चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट स्किल्स के तौर पे जो आती हैं, वो आना भी बहुत लाजमी है, तो उसने वो चीज़ें भी मेंशन की हैं। फिर आते हैं उसकी, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप नोट कर रहे होंगे 2023-2022 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या एटलीस्ट ये अमेजोन के लिए उसने बनाई, तो अमेजोन का स्टैंडर्ड ये है, तो आई एम अज्यूमिंग अमेजोन का तो फिर बाकियों का भी होगा, कि आपने अपने लेटेस्ट एक्सपीरियंस से अपने पुराने एक्सपीरियंसेस तक जाना है, ठीक है। नॉर्मली ये हम गलती करते हैं, मैंने भी की हैं बहुत गलतियाँ ऐसी कि मैं पुराने एक्सपीरियंस से लेटेस्ट एक्सपीरियंस तक आता हूँ, लेटेस्ट एक्सपीरियंस से पुराने एक्सपीरियंस तक हम जा रहे हैं, इधर आप ये नोट करिएगा ट्रेंड। फिर उसकी पिछली कंपनी उसने अपने पोजीशन बताई, वहाँ पे भी यही लगा हुआ था, एज अ बैकएंड इंजीनियर सीनियर लगा हुआ था, कंपनी वही चीज़ कब से कब तक। उधर उसने बताया अपने वर्क एज सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पाइथन का वो बंदा है फॉर यील्ड टेक, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह की उसमें एगटेक कंपनी। आई वर्क एज पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन स्क्वाड डेवलपमेंट मेंटेन एपीआईज रूल इंजन। देख लो कितना प्रिसाइसली उसने एग्जैक्ट टेक्नोलॉजीज को भी टैकल कर दिया, और उसके बाद उसने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया अपनी इन टेक्निकलिटीज़ में, ये जो उसने बताई। अब उसके बाद आप एक अगला पॉइंट देखिएगा, ये वाली लाइन देखें कितनी इंपॉर्टेंट, उसने सारी टेक्नोलॉजीज़ का एक मजमूआ बनाकर बता दिया कि भाई ये एक्सपीरियंसेस मैंने हासिल किए हुए हैं, इन में मैंने काम किया है। एट यील्ड आई वर्क विद पाइथन, पांडास, फ्लास्क, जेंकिंस, ग्राफाना, डॉकर, क्यूबरनेटिस एज एजोर बेस्ड क्लाउड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टास्क डेवलपमेंट, कोड रिव्यूज, रेगुलर मीटिंग, लीडिंग, देख लो लीडिंग टीम मेंबर्स, इंश्योरिंग रिलीजेस। ये चीज़ें एक सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आती हैं हमारी फील्ड में, आईटी की फील्ड में, क्योंकि सीनियर अगर आप हो तो ये तो समझ लो कि ऑलरेडी रिटर्न है ना कि आपको टेक्नोलॉजीज से फेमिलियर हो गए, बट उसके अलावा उस टेक्नोलॉजीज में बाकियों के साथ आपने कैसे मैनेज किया अपने आप को, टीम का पार्ट, आप टीम में रह के आपने क्या परफॉर्मेंसेस दी, टीम को आपने कैसे हैंडल किया, जाए वही बात आ गई मैनेजमेंट की और वो सब चीज़ों की, वो उसने कितने प्रिसाइसली 2-3 लाइनों में बता दिया। अच्छा इसमें आप ना, मैं आपको एक टिप देता हूँ, आप अपने अगर आपसे 10 लाइनों में आपकी एक्सप्लेनेशन है ना, थ्रो इट टू चैट जीपीटी, थ्रो इट टू जेमिनाई, उनको प्रिसाइज कर देंगे, ठीक है, रीफ्रेज करके, और उनको बता भी देना थोड़ा सा, आई वांट टू कीप दीज कीवर्ड्स इंक्लूडेड इन द सेंटेंस या पैराग्राफ और फलाना फलाना, जिस तरह में वो बना के आपको दे देंगे और उसको एज इट इज़। बट ऑब्वियसली उस चीज़, ये सब चीज़ें करने से पहले आपको उन टेक्नोलॉजीज़ में काम आना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन उससे हुए थे अमेजोन में, वो फिर इसी की बेस पे आपका पूरा प्रोफाइल तैयार करते हैं। आगे आते हैं, उसका पिछली एक और कंपनी में एक्सपीरियंस था, उसने वो भी मेंशन किया। देख रहे हो एट जो भी उसकी कंपनी थी, आई वर्क विद मल्टीपल क्लाइंट्स अक्रॉस EU रीजन्स एंड USA, आई हैव वर्कड एज बैकएंड इंजीनियर एंड डाटा इंजीनियर। अब उसके डाटा इंजीनियरिंग का भी उस कंपनी में, जो तीसरी उसकी कंपनी थी पहले काम था, तो उसने वो भी मेंशन किया, ठीक है। फिर उसने क्लाइंट कंपनी, मतलब अपनी कंपनी में रह के किसी क्लाइंट की कंपनी के लिए काम कर रहा था ना, वैसे आउटसोर्स हुआ था, तो उसने उस तरह का लिखा, आपके हिसाब से आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा इसको। स्पेशलाइज इन एफिलिएट मार्केटिंग, ऑपरेट मल्टीपल ब्रांड्स, ठीक है, मार्केटिंग की कंपनी थी उसने। अब उस कंपनी में अपना जितना एक्सपीरियंस था उसका सारा, ये देखना कितने इंपॉर्टेंटली उसने अपने प्रॉब्लम्स को, जो उसने उस कंपनी में रह के प्रॉब्लम्स फेस की, वो क्वेश्चन होता है ना कि विच इज़ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम यू फेस्ड वर्किंग एज अ इंजीनियर सो फार, ये इस तरह क्वेश्चन उसने उन क्वेश्चंस के आंसर को देखो कैसे टैकल किया। तो डेवलप्ड अ कस्टम बल्क टूल जैंगो फ्रेमवर्क पे, यूज सेंट मिलियन प्लस SMS। ये देखो कितना इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, क्यों? क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बता दूँ, सीनियर की पोजीशन पे ना जब आप अप्लाई करते हैं या बड़ी कंपनीज में अप्लाई करते हैं एज ए जूनियर भी, स्केलेबिलिटी इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम दीज डेज। क्या है, शुरू से ही देखो, मैंने 5 यूज़र्स के लिए सिस्टम बनाना है ना तो चल जाएगा, 10 के लिए बनाना है चल जाएगा। अगर मैंने अपने जेन में रख के 1000 यूज़र का सिस्टम बनाया और 1000 के लिए परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, मेरा सिस्टम कल को मशहूर होता है, मेरी वेबसाइट मशहूर होती है। अब 1000 की जगह जो 1000 रोज़ आ रही थी ट्रैफिक, रोज़ 1 लाख बंदा आने लग गया। 1 लाख भी बड़ा कम है, मैं कहता हूँ 1 मिलियन बंदा आने लग गया। रोज़ का 1 मिलियन बंदा आपकी वेबसाइट पर आ रहा है, तो आपको पता है आपकी वेबसाइट अगर 1000 के लिए ठीक चल रही थी ना, बगैर कुछ चेंज किए, बगैर कुछ कोड में चेंज किए, 1 मिलियन अगर यूज़र आएगा तो वेबसाइट नहीं चलेगी। इसे कहते हैं स्केलेबिलिटी हैंडलिंग।
तो उस बंदे ने कैसे अपना एक ही लाइन में बता दिया कि हाँ भाई मैंने स्केलेबिलिटी इश्यूज़ के साथ किया हुआ काम। क्यों, मिलियन प्लस एसएमएस भेजना वो आम बात नहीं है, ठीक है। और उसके आगे आओ, आगे भी इस चीज़ को एक्सप्लेन किया होगा। इम्प्लीमेंटेड लीड ऑटोमेशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड एसएमएस ईमेल सिस्टम, वो कैंपेन ऑटोमेशन, कैंपेन्स चलती हैं कितनी ज़्यादा। फिर उसने थोड़ा सा बताया अपने बारे में, एसक्यूएल इंजेक्शन को भी उसने हैंडल किया हुआ है। स्केल्ड अ रियल टाइम इवेंट एप्लीकेशन अप टू 7 मिलियन इवेंट्स पर डे। हम 1 मिलियन की बात कर रहे थे, इसने 7 मिलियन इवेंट्स पर डे हैंडल किए हुए। इट मीन्स कि इसको स्केलेबिलिटी का भी नॉलेज है। ये चीज़ रिक्रूटर को अट्रैक्ट की होगी ऑब्वियसली। इतनी बड़ी कंपनीज़ में स्केलेबिलिटी को ही मद्देनज़र सबसे पहले रखा जाता है, क्योंकि रोज़ के जो हैं वो कह लो कि मिलियंस अपॉन मिलियंस ऑफ जो हैं वो यूज़र्स होते हैं, इनकी सर्विसेज ले रहे होते हैं। उसने बता दिया कैसे किन किन टेक्नोलॉजीज़ को उसने किया, ठीक है। इंटीग्रेटेड मेंटेन वेरियस फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टीज, थोड़ा उसने और मज़ीद टेक्निकल बताया अपना। अब उसी कंपनी में वो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाटा का भी काम करता है, डाटा इंजीनियरिंग का भी उसने ऊपर लिखा था ना। देखो उसने पहले बैकएंड का भी लिखा है और डाटा का भी किया, तो उसने दोनों की अलग-अलग डिस्क्रिप्शंस लिख के दिखा दी हैं कि हाँ भाई एज अ बैकएंड इंजीनियर मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सर अंजाम दी, एज अ डाटा इंजीनियर मैंने ये अंजाम दी हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो डाटा इंजीनियरिंग में आते हैं भाई, डेवलप्ड पाइथन बेस्ड यूटिलिटी, ईटीएल्स बनाई उसने, ठीक है। कैसे कैसे किन किन टूल्स को यूज़ किया, एक्सप्लेंटी यूज़ किया ईटीएल के लिए, डेवलप्ड एंड ऑप्टिमाइज एसक्यूएल रिपोर्टिंग, डाटा वेयर हाउसिंग, बिग क्यूरी पे डाटा भेजा उसने, बिग क्यूरी की प्रॉब्लम्स रिजॉल्व की, ट्रबल शूट किया डिस्क्रिपेंसीज को डाटा की, ठीक है। पाइपलाइंस बनाई स्ट्रीमिंग पर्पजेस के लिए, डाटा के फ्लो के लिए, सारी उसने वो लिखी हैं टेक्नोलॉजीज़। अच्छा, यह वैसे बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, क्योंकि मैं तो इसको जानता हूँ काफ़ी अच्छी तरह। तो ही इज़ क्वाइट टेक्निकली साउंड, और एलिजिबल भी ऐसे ही बंदे होंगे ऑब्वियसली, हम मुझ जैसे और आप जैसे तो नहीं होंगे ना, जिनका थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस है। वो टेक्निकल स्किल्स में उसने थोड़ा सा, अच्छा यहाँ तक तो उसके सारे कंपनी के जो प्रोफेशनल स्किल सेट उसने कंपनीज़ के थ्रू किया, अपने आप को मेंटोर किया या सीखा या काम किया जिन जो वो उसने मेंशन कर दिया। अब थोड़े उसके अपने पर्सनल टेक्निकल स्किल्स। अब आप अगर टेक्निकल स्किल्स पढ़ेंगे ना, और आपने ये सारी डिस्क्रिप्शंस पढ़ी हैं जो अभी हम गो थ्रू किया, जिसमें आप देखेंगे उन सब के जो कीवर्ड्स थे ना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सब उसने एक जगह कंसाइज कर दिए, ठीक है। बैक एंड एप्लीकेशन, वेब सर्विस इंटीग्रेशन, ईटीएल्स, ग्राफाना, एसक्यूएल, क्यूबरनेटीज, जीसीबी, एडब्ल्यूएस, पाइथन, जेंगो, माई एसक्यूएल, ये सब उसने जो है ना कर करा के एक पॉइंट सेट में बना दिया, ठीक है, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए हाँ भी। तो सारी उसने यहाँ बता दी हैं। और अपना फिर उसके कुछ पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली इतना बड़ा इंजीनियर है, सारी पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी कर, मैंने भी कई पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसने थोड़ा सा बताया उसने पर्सनल प्रोजेक्ट किन किन चीज़ों में काम किया है। थोड़ा सा प्रोजेक्ट के 2 प्रोजेक्ट्स होंगे, 2 प्रोजेक्ट्स में उसने बता दिया थोड़ा सा कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रोजेक्ट्स थे, उनमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ काम की हैं। फिर उसके बाद थोड़ा टीचिंग एक्सपीरियंस था उस बंदे का, उसने वो भी मेंशन किया। अच्छा, ये छोटी छोटी, बाकी आप तो देख रहे हैं ये सब, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इन पर टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, पर्सनल प्रोजेक्ट्स हो गया, टेक्निकल इंटरेस्ट हो गया, एक्टिविटीज़, देखो ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं रेज्यूमे में। उसकी वजह है कि ये चीज़ें ना आपके अदर इंटरेस्ट को बताती हैं। देखो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जिनके लिए, पोजीशंस होती हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनको बेसिकली आपका ना A to Z डाटा जानना होता है, क्योंकि आपकी नेचर जाननी होती है, आपका रिस्पॉन्स जानना होता है, आपकी आप क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, वो सब जानना होता है, क्योंकि दे आर प्लेइंग ऑन अ डिफरेंट, टोटली इंटायरली ऑन अ डिफरेंट लेवल ना। उनके लिए ये ज़रूरी है, आपकी साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट जानने होते हैं। भाई कोई साइकोपैथ तो नहीं है, बड़े बड़े साइकोपैथ हैं जो कि टेक्निकली बहुत साउंड है, लेकिन वो पर्सनली साइकोपैथ्स हैं। तो वो चीज़ें, तभी तो बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं। ये बंदा बिहेवियर में आके फेल हुआ है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो, अच्छा इसलिए नहीं हुआ कि वो बिहेवियर उसने गलत, बस वो उनके उस कह लो कि उतर नहीं पाया उस जो भी उन्होंने अपने रखे हुए थे, लिमिटेशंस रखे हुए, थ्रेशोल्ड रखा हुआ था बिहेवियर के। टेक्निकली ये पास हो गया है, ही इज़ अ टेक्निकली वेरी साउंड पर्सन, आपको उसके स्किल सेट से भी अंदाज़ा हो रहा होगा। तो बात कर रहा था मैं कि टेक्निकली वो बंदा बहुत साउंड है, बट बिहेवियर में कुछ फेल हो गया। क्वेश्चंस कुछ पूछे गए
बिहेवियर के लिहाज से उससे, तो वो कुछ को आंसर देने में कामयाब हो गया, कुछ को आंसर देने में नाकाम हो गया। पहली बात तो ये कि ये रेज्यूमे का फॉर्मेट आप अपने ज़हन नशीन कर लें। अब आपके जो भी स्किल्स होंगे उसको आपने इस तरह से जॉट डाउन करना है, एटलीस्ट यू नो नाउ कि यार अच्छा इस तरह करके ना मैंने अपने जितना भी मैंने सीखा, मैं जितना भी मैंने आज तक किया, उनको इन पॉइंट्स में या इन वर्डिंग्स के साथ मैंने एक्सप्रेस करना है, ताकि बेसिकली मैं अपने रिक्रूटर को बता सकूं कि हाँ भी मैं हूँ। ये रेज्यूमे आप देखो, वीडियो मीटिंग तो हो नहीं रही उधर, राइट। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एक मिनट, हाँ, सो बेसिकली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आपका रेज्यूमे जो है वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है उनके स्क्रीन पे। तो आपने तो सिर्फ ये बताना है फिर रेज्यूमे के थ्रू सारा कि अच्छा यार ये मेरे स्किल्स हैं, ये तो इस तरह करके बेसिकली ये फॉर्मेट है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ये तो हो गया रेज्यूमे की बात। अच्छा, अब वो बंदा फेल हुआ है। देखो, फेल पास होना ना एक अलग बहस है, एटलीस्ट ही इज़ ट्राइंग। मैं क्यों नहीं ट्राई करता, मेरा एक तो इतना स्किल सेट नहीं है, ठीक है। होपफुली हो जाएगा एक दिन। मैं इन चीज़ों में भी काम करूँगा। काफ़ी में मैंने किया हुआ है, काफ़ी में मैंने नहीं किया हुआ, तो जब करूँगा तो होपफुली मैं भी अप्लाई करने के लायक हो जाऊँगा। बट पॉइंट है इसके, मैंने ये सोचा कि यार आप लोगों के साथ ना एक ऐसा बंदे का रेज्यूमे शेयर करूँ जो अप्लाई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, एंड आई रियली होप कि यार वो ना एक्सेप्ट हो जाए। वो रुकेगा नहीं ट्राई करना, मुझे पता है। 2 दफ़ा फेल हुआ, वो तीसरी दफ़ा दोबारा ट्राई करेगा, फेल होगा, चौथी दफ़ा दोबारा ट्राई करेगा, फेल होगा एवरी टाइम। अच्छा, वो जब भी फेल हो के आता ना, तो हम बैठ के डिस्कस करते हैं कि क्या पॉइंट ऑफ फेलियर था जिसकी वजह से ही फील्स के फेल हुआ है। पहला टेस्ट जो दिया था मेरे ख्याल से टेक्निकल क्वेश्चन पे रह गया था, वो परफेक्टली वो उसको नहीं कर सका कैरी ऑन। परफेक्शन चाहिए भी नहीं वैसे, बट पॉइंट इसके ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच में नहीं कर सका, उधर फेल हुआ। दूसरी दफ़ा आया जब हम ये रिसेंटली जो इसका फेलियर है डिस्कस कर रहे थे ना बैठ के हम, तो क्या मैंने उससे फिर मैं कहा क्या लगता है कि किस पॉइंट पे यू थिंक दैट यू फेल्ड। कहता यार बिहेवियरल में मैं रह गया, बिहेवियरल के एक क्वेश्चन में मैं रह गया, उसका मैंने गलत जवाब दे दिया। अब बाद में बंदा अपने आप को ऑब्वियसली जज करता है, एनालाइज करता है कि कहाँ फेल हुए कहाँ नहीं, एंड ही ट्राइज टू। देखो, पहली दफ़ा टेक्निकल में फेल हुआ था ना, दूसरी दफ़ा टेक्निकल में पास हुआ है, सिर्फ बिहेवियर में रह गया। सो एवरी टाइम मैं ये टिप भी दूंगा, मैं भी कोशिश करता हूँ कि एवरी टाइम वेन एवर यू गेट फेलियर कॉल, तो उसके बाद आप अपने आप को एनालाइज करें क्रिटिकली कि यार किस पॉइंट पे मैं फेल हुआ, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो ये चीज़ थोड़ी सी मैंने आप लोगों के सोचा यार शेयर करूँगा आज। तो रिज्यूमे में आपने फॉर्मेट देख लिया, इस फॉर्मेट का आप बनाएंगे ना, लोकल भी अप्लाई करेंगे कंपनी में एक्सेप्ट होगा। दिस इज़ वेल ऑनेस्टली दिस इज़ समथिंग जो कि एक्सेप्टेबल है, ठीक है। एक्सेप्टेबल इस तरह प्रूवन एक्सेप्टेबल है क्योंकि मेरे सामने है, उसने एक्सेप्ट किया, अमेज़ॉन ने रेज्यूमे, इंटरव्यू हुआ, तो इट मीन्स कि एटलीस्ट इंटरव्यू तक तो रेज्यूमे या इसका फॉर्मेट पहुंचा देगा आपको। देखो, आप ना कभी भी टेक्नोलॉजी के मास्टर नहीं हो सकते, सीधी सी मैं आपको बात बताऊँ, दुनिया की कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जो आप मास्टर कर सकें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस चीज़ का ना इन लोगों को भी एहसास है, जो रिक्रूटर्स होते हैं, जो इंटरव्यूज़ होते हैं, इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो ले रहे होते हैं इंटरव्यू, जो सबसे ज़्यादा वो चीज़ नोटिस करते हैं ना, वो यही करते हैं कि यार इस बंदे की ना प्रॉब्लम को अप्रोच करने का जो तरीका है ना, वो कैसा है। इसकी एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि अगर यू हैव टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है, देयर आर 4 वेज टू गो। आपने 1 2 3 4 में से 2 सेकंड वाला रास्ता जो है वो चूज़ किया, तो वो क्यों चूज़ किया, जो भी वजूहात बनी है ना, वो आपको वो पूछेंगे कि क्यों भैया आपने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ क्यों छोड़ा। सबसे पहले तो ये पूछेंगे। सेकंड रास्ता क्यों अप्रोच किया आपने, बाकियों को में क्या खामी थी। सो दैट इज़ हाउ दे बेसिकली जज यू, दैट इज़ हाउ दे बेसिकली असेस यू। ये चीज़ें होती हैं जो वो आपके बिहेवियर को, आपके टेक्निकल अप्रोचेस को वो देखते हैं, वो जज करते हैं। ऑब्वियसली इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इतनी बड़ी कंपनीज़ की जिधर आप काम करते हैं, तो उन्होंने आपके ना A to Z हर चीज़ निकालनी होती है, तो इसलिए वो बहुत हाई लेवल पे खेल रहे होते हैं, और उधर तक जाने के लिए आप लोगों को अच्छा खासा जो है ना वो स्क्रीनिंग के थ्रू जाना पड़ता है। इसीलिए उनकी इतनी बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं। देखो, ये लोग, वो आपको पहले ना अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ये लोग हैं कौन, जिनसे
जिनके साथ आप बैठ के टेक्निकल इंटरव्यूज़ दे रहे हो, ये लोग वो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजीज़ को बनाया है फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने बनी हुई टेक्नोलॉजीज़ को रीयूज़ करके कुछ नहीं किया जिस तरह हम करते हैं। हम तो पाइथन बनी हुई है ऑलरेडी, जेंगो बना हुआ है ऑलरेडी, रेल्स बना हुआ है ऑलरेडी, गूगल बना हुआ है ऑलरेडी। उन लोगों की एपीआईज, उन लोगों की सर्विसेज हम यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये लोग वो हैं जिन्होंने वो ओरिजिनल चीज़ें बनाई हैं, उधर काम करते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लेवल दे आर प्लेइंग ऑन। तो इसलिए उस हिसाब से फिर आपके इंटरव्यूज़ होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ से थोड़ा सा ना पता चला होगा कि अच्छा इस तरह के फॉर्मेट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हैं, इस तरह की लिटरेचर आपने, इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह के कीवर्ड्स आपने अपनी डिग्री में, सॉरी अपने रेज्यूमे में यूज़ करने हैं। और उसके बाद जो है आप लोगों ने किस तरह अपने बहुत ज़्यादा स्किल्स को प्रिसाइज और कंसाइज करके भेजना है आगे। सो आई होप कि आप लोगों को इस फॉर्मेट, आप अब इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे और अप्लाई करें। अगर आप समझते हैं कि यू आर एलिजिबल इनफ, छोटी कंपनीज में भी अप्लाई करें, इन्हीं फॉर्मेट के साथ करें, ज़रूर एक्सेप्ट होंगे, इंशाल्लाह ज़रूर होंगे। बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ आएंगे, मज़े के टॉपिक के साथ। मुझे उम्मीद है आपको बड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।